दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के 5 सबसे वफादार कुत्तों के बारे में। कुत्ता एकमात्र ऐसा जानवर है कि सिर्फ एक बार उसे कुछ खिलाने या थोड़ी सी मदद करने पर वह आपको पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलता। लेकिन इंसान को 10 साल तक पालो पोसों, अगर एक दिन आप उसे नाराज कर दें या उसका दिल दुखाएं, तो वह 10 साल की खुशियां भूलकर भी उस एक दिन को अपने दिल में रख लेता है। यही वजह है कि कुत्तों की वफादारी अलग तरह की होती है और यह आप आगे सुनने वाली कहानियों से और भी गहराई से समझ पाएंगे। सबसे पहले हैं सार्जेंट स्टबी, यूएसए। ये कुत्ता अपने साथी सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में गया और 17 बार अपने सैनिकों के लिए जीत दिलाई। फिर है फाइडो, इटली, जो रोज अपने मालिक के बस स्टॉप पर बैठता और 14 साल तक उसका इंतजार करता रहा। और भारत में है वाग्या, जिसने अपने मालिक महाराज की चिता जलते हुए देखा और उसी पर कूदकर अपने मालिक के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इतिहास के पन्नों में सबसे वफादार कुत्तों के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना आपके लिए आसान है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, ग्रेफ्रियर्स बॉबी, स्कॉटलैंड। यह कहानी शुरू होता है स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में। यह अद्भुत और दिल छू लेने वाली घटना 1858 से 1872 के बीच घटी। यहाँ के लोगों के दिलों में आज भी एक नाम गूंजता है, ग्रेफ्रियर्स बॉबी। ये कहानी एक वफादार कुत्ते और उसके मालिक की अनोखी दोस्ती और सच्ची वफादारी की मिसाल है। कहानी की शुरुआत होती है जॉन ग्रे नामक व्यक्ति से, जो एडिनबर्ग में एक स्थानीय पुलिस अधिकारी थे। जॉन ने बॉबी, एक छोटे स्कॉटिश टेरियर कुत्ते को पाला। बॉबी बचपन से ही जॉन के साथ रहा और दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि जॉन के जाने के बाद भी बॉबी ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। लेकिन जीवन का पहिया अचानक बदल गया। 14 फरवरी 1858 को जॉन ग्रे का निधन हो गया और उन्हें ग्रेफ्रियर्स कब्रिस्तान में दफनाया गया। जॉन के जाने के बाद बॉबी का जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसकी वफादारी ने इतिहास में अपनी मिसाल कायम की। बॉबी ने अपने मालिक की कब्र के पास रहना शुरू कर दिया। दिन हो या रात, बारिश हो या बर्फ, बॉबी ने अपने मालिक के कब्र में 5 साल, 10 साल और अंततः अपनी पूरी 14 साल की जिंदगी बिताई। हमेशा वहीं बैठा रहा, अपनी वफादारी और प्रेम का अद्भुत उदाहरण देते हुए। स्थानीय लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। कई लोग उसे अपनाने की कोशिश करते, लेकिन बॉबी हमेशा उसी जगह लौट आता। उसकी यह कहानी पूरे एडिनबर्ग शहर में फैल गई। धीरे धीरे बॉबी शहर की पहचान बन गया। लोग उसे खाना पानी देते और उसकी कहानी से प्रेरित होते। 14 जनवरी 1872 को बॉबी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी वफादारी और प्रेम का प्रतीक शहर में अमर रह गया। बॉबी की मूर्ति 1873 में ग्रेफ्रियर्स कब्रिस्तान के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बनाई गई, ताकि हर आने वाला उसे आसानी से देख सके और उसकी वफादारी को याद रख सके। यह मूर्ति कब्र से केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा एडिनबर्ग शहर में उसके नाम से कई स्मारक और छोटे बोर्ड लगाए गए। आसपास की दुकानों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर बॉबी का नाम लिखा गया और लोग उसकी कहानी याद करते हैं। बॉबी का जीवन और उसकी वफादारी आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और वफादारी कभी नहीं मरते और हमेशा अमर रहते हैं। नंबर 2, फाइडो, इटली। यह कहानी शुरू होती है इटली के बोविसो नामक छोटे से शहर की, जहां एक मजदूर डेनियलो रोनकोनी और उसके वफादार कुत्ते फिडो की अटूट दोस्ती ने इतिहास में अमर स्थान पाया। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 1941 से, जब एक ठंडी सर्द शाम में डेनियलो को सड़क किनारे एक घायल पिल्ला मिला। डेनियलो ने उसे घर ले जाकर प्यार से उसकी देखभाल की और उसका नाम रखा फिडो, जिसका अर्थ होता है वफादार। समय बीतने के साथ फिडो और डेनियलो के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। हर सुबह जब डेनियलो अपने काम पर जाने के लिए बस स्टेशन जाता, फिडो भी उसके साथ जाता। बस में बैठते समय फिडो वहीं रुक जाता और शाम को जब बस लौटती तो अपने मालिक की ओर दौड़कर उससे लिपट जाता। यह रोज का नियम था, बिना एक भी दिन चूके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिसंबर 1943 को जब डेनियलो अपने काम से लौटने वाला था, तभी शहर पर जर्मन सेना ने बमबारी कर दी। उस हमले में डेनियलो की मौके पर ही मौत हो गई। पर फिडो को यह बात नहीं पता थी। उसे बस इतना पता था कि उसका मालिक हर शाम उसी बस से लौटता है और इसलिए वह उस दिन भी हमेशा की तरह स्टेशन पर बैठा इंतजार करता रहा। उस दिन के बाद फिडो की जिंदगी का एक ही उद्देश्य रह गया, अपने मालिक का इंतजार करना। हर दिन वो अपने घर से निकलता, उसी रास्ते से होकर बस स्टेशन तक जाता और वहीं बैठकर घंटों तक अपने मालिक के लौटने का इंतजार करता। कभी तेज बारिश होती, कभी बर्फ गिरती, कभी तपती धूप होती, लेकिन फिडो का विश्वास कभी नहीं टूटा।
कई बार सड़कों पर आती जाती गाड़ियों ने उसे टक्कर भी मारी, जिससे वह लंगड़ाने लगा। पर फिर भी हर सुबह वह उसी जगह पहुंचता और देर रात तक वहीं बैठा रहता, मानो अपने मालिक की छाया को देख रहा हो। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, पर फिडो का इंतजार खत्म नहीं हुआ। वह अपने मालिक के लौटने की उम्मीद में पूरा 14 साल बस स्टेशन पर बैठता रहा। उसकी वफादारी ने पूरे शहर को भावुक कर दिया। लोग उसके लिए खाना पानी लाते, बच्चों ने उसका नाम सच्चाई और प्रेम का प्रतीक मान लिया। आखिरकार 9 जून 1958 को फिडो ने वहीं अपनी आखिरी सांस ली, उसी जगह पर जहां उसने अपने मालिक का वर्षों तक इंतजार किया था। उसकी मृत्यु के बाद पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो सच्चे प्रेम और वफादारी का प्रतीक बन चुका था। उसकी याद में शहर प्रशासन ने उसी बस स्टेशन पर उसकी कांस्य मूर्ति बनवाई, जहां वह हर दिन अपने मालिक की राह देखा करता था। आज भी वह मूर्ति वहीं खड़ी है और उसके चारों ओर की गलियां, दुकानें और घर, सब पर फिडो का नाम लिखा गया है। वहां के लोग आज भी उस जगह को श्रद्धा से नमन करते हैं, जहां वफादारी ने अमर रूप लिया था। फिडो ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी कभी नहीं मरती। वो शरीर से गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस बस स्टेशन के आसपास मंडराती है, मानो अब भी अपने मालिक के लौटने का इंतजार कर रही हो। नंबर 3, सर्जेंट स्टैबी, USA। यह कहानी शुरू होती है सन 1917 में, अमेरिका के कनेक्टिकट शहर की गलियों से, जहां एक छोटा सा पूंछ काटा हुआ कुत्ता भटकता हुआ जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि यही छोटा कुत्ता एक दिन युद्ध का हीरो बनेगा और दुनिया उसे नाम से जानेगी। सार्जेंट स्टबी कहानी की शुरुआत होती है जब एक युवा सैनिक जॉन रॉबर्ट कॉनरॉय ने इस आवारा कुत्ते को देखा। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में हिम्मत थी। कॉनरॉय ने उसे अपने साथ येल यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड में ले लिया, जहां अमेरिकी सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। वहां स्टबी को सबका प्यार मिला और उसने खुद ही सैनिकों की दिनचर्या सीख ली, परेड में साथ चलना, सीटी की आवाज पर रुकना और सलामी देना तक। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब 1917 में कॉनरॉय को यूरोप भेजा गया। नियमों के मुताबिक कुत्तों को साथ ले जाना मना था, लेकिन कॉनरॉय ने स्टबी को छिपाकर फ्रांस तक ले गया। जब उसे पकड़ लिया गया, स्टैबी ने अधिकारियों को सलामी दी। सब हंस पड़े और उसी पल से उसे आधिकारिक रूप से सेना में जगह मिल गई। युद्ध का मैदान, गोलियों और बमों की गूंज, और बीच में स्टबी, न तो डर न पीछे हटना। उसने कई बार सैनिकों की जान बचाई। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह पहले ही बता देता था कि दुश्मन गैस हमला करने वाला है। कई बार उसने घायल सैनिकों को खोजकर बचाया, अपने खोए हुए साथियों को ढूंढकर उन्हें वापस अपने देश लाने में भी मदद की। वह दुश्मनों की हर गतिविधि को पहले ही सुन लेता था और अपने सैनिकों को सतर्क कर देता था कि अब कुछ होने वाला है, जिससे कई बार पूरी टुकड़ियां बच गईं। उसकी बहादुरी का चरम तब देखा गया जब उसने एक जर्मन जासूस को पकड़ लिया, जिसने भागने की कोशिश की, लेकिन स्टबी ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी से उसे धर दबोचा। उसी के बाद उसे सेना में सार्जेंट स्टबी की उपाधि दी गई। वह पहला कुत्ता था जिसे अमेरिकी सेना ने यह सम्मान दिया। 17 से ज्यादा युद्ध अभियानों में उसने हिस्सा लिया, दर्जनों बार घायल हुआ, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। युद्ध खत्म होने के बाद उसे एक असली हीरो की तरह अमेरिका वापस लाया गया। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने खुद उससे मुलाकात की और बाद में 2 और राष्ट्रपति, हार्डिंग और कूलेज, ने भी उसे सम्मान दिया। स्टबी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद वह कई परेडों में गया, बच्चों का हीरो बन गया और 1926 में उसने शांति से अंतिम सांस ली। बाद में उसकी स्मृति में उसे स्मिथसोनियन म्यूजियम में संरक्षित किया गया और उसके सम्मान में उसका स्तूप कनेक्टिकट स्टेट वेटरन्स मेमोरियल पार्क में लगाया गया, जहां आज भी लोग उसे याद करने आते हैं। सार्जेंट स्टबी सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह हिम्मत, वफादारी और इंसानियत की वो मिसाल था जिसने साबित किया कि सच्चा सैनिक इंसान ही नहीं, कभी कभी 4 पैरों वाला एक दोस्त भी हो सकता है। नंबर 4, हाचिको, जापान। ये कहानी शुरू होती है सन 1920 के दशक के जापान में, टोक्यो शहर की एक व्यस्त सड़क पर, जहां हर शाम एक कुत्ता अपने मालिक का इंतजार किया करता था। उसका नाम था हाचिको। वह कुत्ता जिसकी वफादारी ने पूरे जापान को रुला दिया और जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। यह कहानी शुरू होती है 1923 में, जब एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हाइडेस्बरो उएनो टोक्यो विश्वविद्यालय में कृषि विभाग में पढ़ाते थे। एक दिन उन्हें एक छोटा सा अकिता नस्ल का पिल्ला मिला। उन्होंने उसे अपने साथ घर ले गए और नाम रखा हाचिको, जिसका अर्थ होता है 8वां बेटा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया।
हर सुबह हचिको अपने मालिक को शिबुया स्टेशन तक छोड़ने आता और शाम को ठीक ट्रेन के समय पर स्टेशन पर लौटकर अपने मालिक का इंतजार करता। यह उनका रोज का नियम बन गया, सुबह साथ जाना और शाम को साथ लौटना। लेकिन एक दिन 21 मई 1925 हचिको का संसार बदल गया। उस दिन प्रोफेसर उएनो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए अचानक हृदयाघात से चल बसे और कभी घर वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद से हचिको ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया, पर उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। हर रोज वह ठीक उसी समय शिबुया स्टेशन पहुंच जाता, उसी जगह बैठता जहां वह अपने मालिक का चेहरा देखने का आदी था। लोग उसे देखकर भावुक हो जाते, कुछ उसे खाना खिलाते, कुछ उसकी कहानी सुनाते, लेकिन हचिको कभी उस जगह से नहीं हटा, मानो उसके दिल में एक ही बात थी कि मेरा मालिक जरूर लौटेगा। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, 10 साल से भी ज्यादा, यानी करीब 9 साल 9 महीने और 15 दिन हचिको ने रोज रोज उसी जगह बैठकर अपने मालिक का इंतजार किया। बारिश, बर्फ, गर्मी, कोई मौसम उसे हिला नहीं सका। 8 मार्च 1935 को जब वह वहीं स्टेशन के पास पाया गया, उसकी सांसें थम चुकी थीं। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जापान की जनता ने उसकी वफादारी को सलाम किया। उसकी मृत्यु के बाद उसे टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उएनो के बगल में दफनाया गया, ताकि आखिरकार दोनों साथ रह सकें। आज शिबुया स्टेशन के बाहर हचिको की कांस्य मूर्ति, ब्रॉन्ज स्टैच्यू, लगी है, जो 1934 में उसकी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले ही बनाई गई थी। यह जगह आज प्रेम, वफादारी और इंसान और जानवर के रिश्ते का प्रतीक बन चुकी है। हर साल हजारों लोग वहां आते हैं, उसकी मूर्ति को फूल चढ़ाते हैं और उस कुत्ते की याद में सिर झुकाते हैं जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक का इंतजार किया। हचिको सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह उम्मीद की वो जीवित मिसाल था जिसने दुनिया को सिखाया कि सच्ची वफादारी कभी नहीं मरती, वो बस इंतजार करती है आखिरी पल तक। नंबर 5, वाघ्या, इंडिया। यह कहानी शुरू होता है एक वफादार कुत्ता जिसका नाम था वाग्या। समय अवधि 1670 से 1680 तक का माना जाता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राज्य कार्यों में व्यस्त और रणभूमि में सक्रिय थे। कहा जाता है कि वाग्या को महाराज ने लगभग 1670 के आसपास पाला था। वह छोटे से कुत्ते मिश्र नस्ल का था और महाराज के साथ दिन रात रहता। जहां शिवाजी जाते वहां वाग्या भी साथ रहता। दरबार में चुपचाप खड़ा रहता, किले की गश्त में साथ देता और नागरिकों तथा आने जाने वालों पर चौकसी रखता, ताकि महाराज को कोई जोखिम न हो। महाराज उसे अपने घर का सदस्य मानते थे। जो कुछ वे खाते उसी में से वाग्या को भी मिलता और वे उसकी परवाह पिता सदृश करते थे। वाग्या की वफादारी इतनी गहरी थी कि वह हर यात्रा, हर संघर्ष और हर सभा में महाराज के साथ साथ रहता। रणभूमि में जहां जरूरत पड़ती वह पास ही खड़ा होकर चौकसी करता और किसी संदिग्ध या खतरे को पहले ही पहचानने का प्रयास करता, ताकि महाराज सुरक्षित रहें। इस तरह का साथ और निष्ठा लोगों के लिए प्रेरणा बन गया और धीरे धीरे वाग्या की छवि सम्मान और वफादारी के प्रतीक के रूप में बनती चली गई। आखिरकार 3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ और उनका दाह कर्म हुआ, तब वाग्या उनकी चिता के पास स्थिर बैठा रहा। लोक कथाओं और जनश्रुतियों के अनुसार वाग्या ने चिता के सामने अपने मालिक को जलते हुए देखा और अपने अंतःकरण के समर्पण के भाव से उस अग्नि में कूदकर अपने जीवन का त्याग कर दिया, ताकि वह अपने स्वामी के साथ सदा सदा के लिए जुड़ा रहे। इस कुत्ते ने अपने ही मालिक की चिता में जलकर मालिक के साथ ही दुनिया को अलविदा कह दिया। यह दृश्य जहां एक ओर भय और पीड़ा पैदा करता है, वहीं दूसरी ओर वफादारी की ऐसी दृष्टांत प्रस्तुत करता है कि गांव कस्बों में लोगों की आंखें नम हो उठीं और यह घटना सदियों तक लोक कथाओं में बढ़ती चली गई। समय के साथ वाग्या की यह कथा स्मृति रूप से बनी रही और 20वीं सदी में रायगढ़ के आसपास, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि कब्रिस्तान माना जाता है, उसी के पास वाग्या की एक स्मारक मूर्ति स्थापित की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस वफादारी की कथा देख सकें और याद रखें। यह स्मारक स्थानीय जनश्रुति और सामुदायिक भाव से उठी पहल का परिणाम था और आज भी इसे कई लोग श्रद्धा से देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको कुत्ते पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुत्ते पसंद नहीं हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इसी तरह की और भी दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।